हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्यूरियस काउ। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के पहले 6 क्वेश्चंस कवर किए थे। अब आज के इस वीडियो में हम आगे के 2.2 के नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0 टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आते हैं। देखिए सोल्यूशन, पहले उसने गिवन इक्वेशन लिख लिया है इक्वल टू 0। देन अब यहाँ पर देखिए मिडिल टर्म 7x है, ठीक है। मिडिल टर्म 7x है, इसको हमको स्प्लिट करना है इनटू टू टर्म्स सच दैट दोनों के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन a इंटू सी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए a कितना है, रूट 2 है, और c कितना है, 5 रूट 2। सो रूट 2 इंटू 5 रूट 2 आप करोगे तो क्या आएगा, देखिए 5 के साथ कोई लाइक टर्म नहीं है यहाँ पर, तो 5 वैसे ही लिख लिया। अब देखिए ये रूट 2 एंड रूट 2, दिस टू आर दी लाइक टर्म्स, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, सो 5 2 जा 10। एंड इन्हीं दोनों कोएफिशिएंट्स को अगर आप ऐड करें तो आपको b की वैल्यू आनी चाहिए विच इज 7। हमको दो ऐसे कोएफिशिएंट्स चाहिए, दो ऐसे इंटीजर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 हो और उन्हीं दोनों नंबर्स का एडिशन 7 होना चाहिए। हमने ये देखिए 7x को स्प्लिट किया तो दोज टू नंबर्स आर 2 and 5, है ना। 2 5 जा 10 एंड इफ वी ऐड 5 प्लस 2 विल गेट 7। हम 7x को 5x और 2x में स्प्लिट कर देंगे। देखिए यहाँ पर अब हमारे पास चार टर्म्स हैं। पहले दो टर्म्स में से कॉमन निकालना है हमको। तो देखिए कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पर रूट 2x² है और ये टर्म है 5x। तो यहाँ पर अगर आप दोनों टर्म्स में देखेंगे तो x कॉमन है, तो यहाँ से देखिए x कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर क्या बचा, रूट 2, और यहाँ से एक x कॉमन निकला तो एक x बचा प्लस ये 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूट 2x प्लस 5 आ रहा है ये ब्रैकेट में, तो ये ब्रैकेट में भी सेम टर्म आएगी, दैट इज रूट 2x प्लस 5, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 5 रूट 2 था, यहाँ सिर्फ 5 बचा, इसका मतलब कॉमन क्या निकला, रूट 2 निकला, तो यहाँ पर रूट 2 कॉमन हो गया। सो रूट 2x प्लस 5 एंड दिस रूट 2x प्लस 5 ये दोनों कॉमन हो जाएंगे और यहाँ बचेगा x प्लस रूट 2। एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 0 है। दोनों में से कोई भी एक फैक्टर 0 होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो हम 1 बाय 1 दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करेंगे। रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड यहाँ देखिए x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है, देखिए 5 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो -5 हो जाएगा, और फिर रूट 2 को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो आप ये हो जाएगा -5 अपॉन रूट 2। तो ये यहाँ पे ये बॉक्स में आएगा -5 अपॉन रूट 2, और यहाँ पर सिंपली आपको प्लस रूट 2 को राइट हैंड साइड में लेकर आना है, तो यू विल गेट दिस माइनस रूट 2। सो दीज आर दी टू सॉल्यूशंस, -5 अपॉन रूट 2 एंड दिस माइनस रूट 2 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 3x² माइनस 2 रूट 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए मिडिल टर्म क्या है, ये गिवन लिख लिया हमने। मिडिल टर्म इज -2 रूट 6x। इसको स्प्लिट करेंगे फिर से दो टर्म्स में सच दैट m इंटू n मस्ट बी इक्वल टू 6। ये 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 आना चाहिए, और m प्लस n कितना आना चाहिए, ये b के बराबर विच इज -2 रूट 6। तो आप देखिए इसके अगर आप फैक्टर्स करेंगे तो -2 रूट 6 को हम स्प्लिट कर सकते हैं दो टर्म्स में। वन इज -√6x एंड दूसरी -√6x। अब आप देखिए -√6 और -√6 को आप ऐड करोगे तो आपको -2 रूट 6 मिलेगा, और जब आप ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 6, है ना। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा
√6 इंटू √6 इज 6। सो हमने -2√6 को दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया। तो ये होगा 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ पर कॉमन कैसे लेंगे, ये मैं आपको करके बताता हूँ। अब आप देखिए, अगर मैं ये जो इक्वेशन है इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखिए 3 के फैक्टर्स आप सभी को पता है, 3 एक प्राइम नंबर है, तो अगर मैं फैक्टर्स फिर भी लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, है ना। आप √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिल जाएगा। फिर x² है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, x इंटू एक्स। उसके बाद देखिए माइनस √6x, तो √6 के मैं फैक्टर लिख लेता हूँ √2 इंटू √3 x इंटू एक्स माइनस फिर से √6 है तो इसको फिर से √2 इंटू √3 लिखेंगे इंटू एक्स प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2 को √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये पहली दो टर्म्स हैं, ये यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर देखिए √3 है, यहाँ पर भी एक √3 की टर्म है, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, तो कॉमन क्या आएगा, √3x कॉमन आएगा। सो यहाँ पर क्या बचेगा, ये एक √3 बच रहा और एक x बच रहा, तो यहाँ लिखेंगे √3x माइनस यहाँ से देखिए √3 और x कॉमन हो गया तो कितना बचा, √2 बचा, तो यहाँ √2 लिख लीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो पहले ब्रैकेट में जो टर्म्स आती हैं सेम दूसरे ब्रैकेट में भी लिख देना है आपको, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है, दोनों साइन अपोजिट है तो यहाँ माइनस लगा लीजिए। अब आप ये कंपेयर करिए, यहाँ देखिए क्या था, √2 इंटू √3x था, यहाँ पर अभी मेरे पास ब्रैकेट में √3x बचा है, इसका मतलब कॉमन क्या निकला, √2 निकला, तो यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा। तो ये सेम चीज मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए √3x कॉमन हुआ तो यहाँ ब्रैकेट में बचा √3x माइनस √2, उसके बाद में फिर माइनस √2 कॉमन लिए तो ये आ गया √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 फिर से कॉमन हो गया और यहाँ क्या बच रहा है, देखिए ये √3x माइनस ये √2, तो ये यहाँ पर लिख लिया हमने। दो फैक्टर्स हो गए इसके, दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो हर एक फैक्टर को हम 0 से इक्वेट करेंगे। सो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। ये माइनस √2 को इधर लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा √2। फिर x की वैल्यू निकालनी है तो √3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करिए, ये होगा √2 अपॉन √3। सेम यहाँ पर भी करना है, तो देखिए ये दो वैल्यूज आ गई हैं x की, √2 अपॉन √3 एंड √2 अपॉन √3। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बताया कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और आगे भी मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दिस क्वेश्चन इज 2m इंटू m माइनस 24 इक्वल टू 50। सो गिवन लिख लेंगे पहले, ये गिवन एज इट इज लिखना है, उसके बाद हम इसको ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और 50 को लेफ्ट हैंड साइड में ला लेंगे। तो देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2m इंटू m होगा विच इज 2m² माइनस 2m इंटू 24 इज 48m। ये 50 इधर लेफ्ट हैंड साइड में आया तो माइनस 50 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, माइनस 48 है मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करेंगे इनटू टू टर्म्स। सो ऐसे स्प्लिट करना है कि m इंटू n कितना होना चाहिए, a इंटू c के बराबर विच इज 2 इंटू माइनस 50। सो 2 इंटू माइनस 50 कितना होगा, माइनस 100 होगा। मल्टीप्लीकेशन माइनस 100 आना चाहिए और एडिशन कितना आना चाहिए, माइनस 48 के बराबर, तो ये माइनस 48। तो देखिए माइनस 48m को हमने स्प्लिट किया तो कितना आएगा, माइनस 50m एंड 2m। सो माइनस 50 इंटू 2 करेंगे आप तो माइनस 100 मिल जाएगा आपको, और माइनस 50 प्लस 2 करेंगे तो यू विल गेट माइनस 48। सो ऐसे हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चार टर्म्स बन गई, 2m² माइनस 50m प्लस 2m माइनस 50 इक्वल टू 0। पहले टू टर्म से कॉमन निकालिए, देखिए कॉमन क्या निकलेगा, 2m कॉमन निकला, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ से 2m कॉमन निकल गया तो m बचा माइनस, ये देखिए 50 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो you'll get 25, m ऑलरेडी कॉमन है तो m माइनस 25 मिला। यहाँ पर भी m माइनस 25 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये साइन माइनस है, ये साइन भी माइनस है तो यहाँ प्लस लिख लीजिए, अगर सेम साइन है तो प्लस आता है। अब देखिए यहाँ पर 2m है
यहाँ पर सिर्फ m है, मतलब कॉमन क्या आया, 2 आया, तो मैंने यहाँ 2 लिख लिया। अब देखिए फिर से m-25 और m-25 कॉमन हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये 2m और ये +2। सो 2m + 2 = 0। सो अब दोनों भी फैक्टर्स को हम 0 से इक्वेट करेंगे। m-25 = 0, 2m + 2 = 0। सो m = 25, -25 को इधर लेकर जाएंगे तो +25 हो जाएगा। यहाँ पर +2 को इधर लेकर गए तो ये -2 हो गया। 2m = -2, तो m will be equal to -2/2। 2 1 जा 2 1 जा, सो m क्या आया, -1 आया, यहाँ पर m 25 आया। सो ये आपका आंसर है, m = 25, -1। है ना इजी स्टूडेंट्स? अगर ऐसे ही आप वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपको मैथ्स इजी लगने लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25m² = 9। अब यहाँ से जो अगले 3 क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है। 25m² = 9 ये गिवन में लिख लिया मैंने। उसके बाद हम 9 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो हमको राइट हैंड साइड में =0 मिलेगा। अब देखिए ये कुछ जाना पहचाना सा इक्वेशन दिख रहा है। आइडेंटिटी अगर आपको याद होगी तो आइडेंटिटी है हमारे पास a² - b² की, विच इज a + b × a - b। तो इसको मैं a² के टर्म में लिख लेता हूँ, इसको b² के टर्म में। तो ये देखिए ये तो m² ऑलरेडी है, यहाँ 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिखूंगा 5m का स्क्वायर माइनस ये 9 को मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर = 0। सो ये आइडेंटिटी अब यूज करेंगे और इसको स्प्लिट कर लेंगे दो फैक्टर्स में, विच इज a + b एंड a - b। तो a यहाँ पर देखिए 5m है और b कितना है, 3 है, तो 5m + 3 और दूसरे ब्रैकेट में 5m - 3 आएगा =0। फिर अब दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट कर दीजिए। +3 को इधर राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, और उसके बाद में m की वैल्यू निकालना है तो 5 को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो 5 डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये मिल गया एक m की वैल्यू -3/5। वैसे सेम यहाँ पर करना है, -3 को इधर शिफ्ट करा तो 3 हो गया, और फिर 5 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, यू विल गेट 3/5। तो ये दो आंसर है, दो सोल्यूशन है ये क्वेश्चन में, m के m = -3/5 एंड 3/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये है 7m² = 21m। तो ये गिवन इक्वेशन लिख लिया और 21m को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो गया 7m² - 21m = 0। अब देखिए यहाँ पर ये दो टर्म में से मैं कॉमन निकालूंगा। कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से देखिए 7m कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर m की एक टर्म बचेगी, बिकॉज यहाँ पर m² था तो m की एक टर्म बची। यहाँ से क्या कॉमन निकला, 7m, तो यहाँ क्या बचेगा, 3। सो m - 3 बचा ब्रैकेट में =0। अब देखिए यहाँ पर भी जैसे पहले दो फैक्टर्स होते थे, यहाँ पर भी दो फैक्टर्स हैं, एक है 7m और दूसरा फैक्टर है m - 3 = 0। तो हम क्या करते थे, दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करते थे, तो यहाँ पर भी 7m = 0 और m - 3 = 0 करेंगे। तो m की वैल्यू निकालना है तो 7 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करिए, ये होगा 0/7 एंड 0/anything इज 0। सो m = 0 हो गया। यहाँ से देखिए -3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो +3 मिलेगा। फिर से आपको m की दो वैल्यूज मिल गई, फर्स्ट इज 0 एंड 3। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए m² - 11 = 0। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सेम जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था उसके जैसा ही है। यहाँ पर देखिए m² - 11 = 0 ये दिया हुआ है आपको। अब ये दोनों टर्म्स को भी मैं a² - b² की आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये m² - 11 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, √11 का स्क्वायर, बिकॉज √11 × √11 आप करोगे तो आपको 11 मिलेगा, तो इसको हमने लिख लिया √11 का स्क्वायर। सो अब फिर से यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे a² - b² वाली, विच इज a + b × a - b। तो यहाँ पर a + b आ गया, दैट इज m + √11, और दूसरे ब्रैकेट में m - √11 = 0। सो दोनों फैक्टर्स को 1 by 1 0 से इक्वेट करेंगे, ये होगा m + √11 = 0, ये होगा m - √11 = 0। यहाँ √11 को राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे आप, तो ये होगा -√11। यहाँ -√11 को राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये +√11 हो जाएगा। तो आपके आंसर्स क्या है, -√11 एंड √11। सो ये दो आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 12 के।
सो स्टूडेंट, आई होप आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है एक्सरसाइज 2.2 का वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने 2.2 का पार्ट 1 मिस कर दिया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे और उसका पार्ट 1 मैं लेकर आऊंगा। सो स्टूडेंट्स, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।